हाथ पकड़कर श्रेष्ठ का, पर विचार तुम ये करो कि कर्म आता कहाँ से ज्येष्ठ का। वेदांत के मूल में एक बेचैनी है और श्रद्धा कि वो बेचैनी हमारी नियत नहीं है। वेदांत अहम से शुरू होकर आत्मा पर समाप्त होता है। बेचैनी से शुरू होकर चैन की यात्रा करता है। और ये यात्रा जिस साधन से की जाती है, जिस वाहन से की जाती है, उसका नाम है जिज्ञासा। मैं जानूंगा, मैं पूछूंगा। जिज्ञासा में विश्वास के लिए बहुत कम स्थान है। जिज्ञासा अपना रास्ता खुद खोजती है। जिज्ञासा दूसरों के पीछे नहीं चलती। यही कारण है कि हम आज के श्लोक का बृहद अर्थ लेना चाहेंगे। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय 21वां श्लोक। यद्यदाचरते श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्जुन, जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, बाकी लोग भी उसी का अनुवर्तन करते हैं। अनुवर्तन माने उसका ही अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना, एक तरह से उसकी नकल करना। तो अर्जुन को ये क्यों कहा जा रहा है? पिछले ही श्लोक में राजा जनक का उदाहरण दिया था, और जब जनकादय कह रहे थे कृष्ण, जब वहां भी उदाहरण आ रहा था तो हमने कहा था कि बात कितनी विचित्र है कि अर्जुन के सामने स्वयं वो खड़े हैं जिनके आगे सब उदाहरण फीके पड़ जाते हैं, सब उपमाएं छोटी पड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण को अन्यत्र जगहों से उदाहरण ला करके अर्जुन को देने पड़ रहे हैं। क्योंकि अक्सर जो आपके बिल्कुल प्रत्यक्ष खड़ा होता है, आप उसका मान ठीक इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो आपके प्रत्यक्ष खड़ा है। हम कहते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, तो हमारे सामने जो खड़ा है वो भी बहुत बड़ा कैसे हो सकता है? अगर वो बहुत बड़ा होता तो हमारे सामने क्यों आता? वो हमें क्यों मिलता? मैं इतना छोटा हूँ कि जीवन में मुझे आज तक सब छोटी ही छोटी चीज़ें मिली हैं। तो अभी अगर मेरे सामने अनंतता भी खड़ी हो जाए तो मुझे विश्वास ऐसा ही होता है, भावना ऐसे ही उठती है कि अनंतता भी कोई छोटी सी चीज़ होगी। तो फिर कृष्ण को दूसरी जगह से उदाहरण लाकर देने पड़ते हैं। और उदाहरणों की उसी भाव श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कृष्ण कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जगत तो जो श्रेष्ठ और मान्य लोग होते हैं उन्हीं का अनुयायी बनता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे नेता होते हैं वैसे ही
उनके सब समर्थक और अनुयायी लोग होते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं। अर्जुन को कह रहे हैं, देखो अगर तुम हटोगे अपने कर्म मार्ग से तो फिर जो आम प्रजा है उसको भी क्या संदेश जाएगा। अर्जुन, हटना नहीं कर्तव्य पथ से, क्योंकि तुम हटे तो तुम्हारे पीछे पीछे सैकड़ों हजारों लोग और होंगे जो हट जाएंगे तुम्ही को उदाहरण बना करके। ठीक है यहां तक बात, लेकिन वो बात जिन आम लोगों के लिए कही गई है, श्री कृष्ण स्वयं नहीं चाहते कि अर्जुन उनके ही जैसे आम व्यक्ति रहें। अगर अर्जुन को भी आम आदमी जैसा होना है तो अर्जुन को महाभारत लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आम आदमी महाभारत लड़ता नहीं है, वो महाभारत से पीठ दिखाता है। तो इस श्लोक में हमें दो प्रकार के लोग देखने को मिल रहे हैं। एक वो जो श्रेष्ठ जन है, और दूसरे वो जो श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठेतर है, श्रेष्ठ से इतर है। श्लोक में शब्द आता है इतर। इतर माने दूसरे, अन्य, अलग, माने श्रेष्ठ नहीं। तो दो प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं, एक श्रेष्ठ जन और दूसरे कह सकते हैं अश्रेष्ठ जन। और अश्रेष्ठ जनों का हवाला देते हुए अश्रेष्ठ जनों के कल्याण के लिए अर्जुन को श्रेष्ठ लोगों का कर्तव्य ध्यान दिला रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं, देखो तुम तो श्रेष्ठ हो, तो तुम्हें बहुत ऊंचे और साफ सुथरे उज्जवल धवल पथ पर चलना होगा, नहीं तो ये पीछे वाले जो हैं ये सब बहक जाएंगे, ये सब गलत रास्ते पकड़ लेंगे, तो तुम तो सही रास्ते पर चलो। तो अब ये जो दो कोटि के लोग आए हैं, इनमें से वेदांत का प्रयोजन किससे है? उनसे जो पीछे पीछे चलते हैं, अनुकरण करते हैं, या उनसे जो मार्ग दिखाते हैं? तो आज हमने आरंभ में कहा कि वेदांत तो एक दहकती हुई जिज्ञासा है। वेदांत में किसी के पीछे चलने का, किसी पर यकीन कर लेने का तो कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता। तो ये जो दो कोटि के लोग भी हमारे सामने आ रहे हैं, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ, विशिष्ट और साधारण, इनमें जो वेदांत का लक्ष्य है वो विशिष्ट व्यक्ति है। वेदांत आपको एक अपूर्व विशिष्टता प्रदान करना चाहता है, इस अर्थ में कि आप प्रकृति से विशिष्ट हो जाएं। आम आदमी कौन है? जो प्रकृति में पैदा हुआ और प्रकृति में ही लौटता रहता है, उसे आम आदमी कहेंगे। प्रकृति में तो कुछ खास होता नहीं, वहां तो सब एक जैसे ही होते हैं। आपको 50 बतख दिखाई दें, आप मुझे बता पाएंगे उसमें से कौन सी बतख खास है? आपको 50 भेड़ें दिखाई दें, आप बता पाएंगे कौन सी भेड़ खास है? 50 कौए, 50 पेड़, 50 आम, 50 आलू, 50 बादल, पानी की 50 बूंदें, आप कुछ भी बता पाएंगे इसमें कुछ खास है क्या? तो प्रकृति में सब आम ही आम होते हैं। और अहम को आत्मा चाहिए। आत्मा एकमात्र और आखिरी विशिष्टता होती है, आत्मा के अलावा और कुछ विशिष्ट होता नहीं। उसी आत्मा की तलाश में पूरा जग फिरता है। बस कुछ जानते हैं कि उन्हें कुछ विशिष्ट चाहिए, और कुछ सोचते हैं कि उनकी ऐसे ही कोई साधारण सी बेचैनी है जो प्रकृति के एक क्षेत्र में घूम घाम करके मिट जाएगी। उसी विशिष्टता की तलाश में, जिसमें हमने कहा पूरा जग फिरता है, भारत ने, अभी हम वेदांत की बात कर रहे हैं, हमने उसको कहा आत्मा। उसी विशिष्टता को नीत्शे ने कहा अतिमानव, सुपरमैन। तुम्हें आम आदमी नहीं रहना है, कॉमन मैन नहीं रहना है, तुम्हें सुपरमैन बनना है। अब यहां बात तो लेकिन इस श्लोक में दोनों की हो रही है, सुपरमैन की भी और कॉमन मैन की भी। अतिमानव और आम मानव दोनों की बात हो रही है। हम किससे अपना वास्ता रखें? हम किससे अपना वास्ता रखें?
अगर हमें आम मानव बनना है तो हमारे लिए रास्ता बहुत आसान है। कृष्ण बता ही दे रहे हैं कि आम मानव को क्या करना होता है। उसे तो बस कोई खास खोज लेना होता है और उसके पीछे पीछे दुम पकड़ के चल देना होता है। कुछ भी नहीं करना है। कोई आदर्श बना लो, आदर्श मिल नहीं रहा तो कोई कल्पना गढ़ लो, किसी विश्वास पद्धति को पकड़ लो। ऐसा होता है, 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 ऐसा, फिर फाइन सब कुछ कर आने के बाद क्या होता है? स्वर्ग होता है। ये एक बिलीफ सिस्टम होता है। ये होता है, ये होता है, ये होता है, एक जीवात्मा होती है, फिर ऐसा होता है, फिर पाप होता है, फिर पुण्य होता है, फिर उसका लेखा जोखा होता है, और फिर उसके बाद कुल परिणाम क्या होता है? स्वर्ग होता है, नरक होता है, ये सब। तो एक आप विश्वास की इस प्रकार की आप एक व्यवस्था पकड़ सकते हैं और उसमें चल सकते हैं। किसी न किसी चीज के पीछे आप चल सकते हैं, ये आम आदमी का काम है। लेकिन वेदांत तो है ही इसीलिए कि जो आम आदमी है वो खास आदमी बन पाए। क्यों वेदांत ऐसा करने को क्यों उतारू है? क्योंकि आम आदमी का दुख यही है कि वो बहुत आम है। आम माने प्रकृति, और मनुष्य की संरचना कुछ ऐसी है कि प्रकृति मात्र में उसको तृप्ति मिल सकती नहीं, तो वो अपने आम होने से संतुष्ट कभी हो सकता नहीं। हम्म तो हमने ये तो देख लिया कि कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन अपने आप को ठीक करो, नहीं तो पीछे चलने वाले सब बहक जाएंगे। अब हम जो फिर आवश्यक और बड़ा प्रश्न है उसको संबोधित करेंगे ना। बड़ा प्रश्न ये है कि अर्जुन अपने आप को ठीक कैसे करें? पीछे वालों को तो ठीक होना ही नहीं है, उनको तो नकल करनी है, उनको तो भेड़ चाल करनी है। तो पीछे वालों की हम क्या बात करें? पीछे वालों को लेकर के कितनी चर्चा करें? पीछे वालों का तो कुल कर्तव्य ये बताया गया है कि आगे जो चल रहा हो उसका पिछवाड़ा मत छोड़ना। जैसे बच्चों की स्कूल बस आती है, स्कूल के सामने रुकती है, उसमें छोटे बच्चे उतरते हैं और कुछ रास्ता है, जहां बस रुकी है वहां से ले करके जहां तक उनको ले जाना है वहां कुछ दूरी है। तो इतने छोटे छोटे होते हैं एकदम। देखा होगा आपने भी, आप अगर अभिभावक हैं तो आपने भी। वो उनको सब छोटे छोटों को, टिड्डियों को कह दिया जाता है एक दूसरे के कंधे पर ऐसे करके हाथ रखो और चलते जाओ, ना आगा देखो ना पाछा, न दाएं सोचो ना बाएं, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बस सामने वाले की पीठ देखनी है। और तुम्हारे देखने पे भी हमें कोई भरोसा नहीं, क्योंकि देखना फिर भी थोड़ा सूक्ष्म काम होता है। तो हम तो कह रहे हैं तुम सामने वाले कंधा पकड़ के चलोगे, वो स्थूल चीज है कंधा, दृष्टि का तो भरोसा नहीं। कंधा पकड़ो, वो एक के पीछे एक, वो जो पूरी बारात है वो चली जाती है। मैंने बहुत बार देखा, देखता रहता हूँ। वो चले जा रहे हैं सारे के सारे, और सब सकुशल अपनी अपनी जगह पहुंच भी जाते हैं। आजमाई हुई विधि है। और हमें वैसा तो रहना नहीं है। हमें वैसा नहीं रहना है। पीछे वाले एक के पीछे एक चलते रहते हैं, पीछे वाले आगे वाले का अनुकरण करते रहते हैं। उससे हमें क्या लेना देना? गीता हमें पीछे वाला बनाए रखने के लिए थोड़े ही है। गीता तो चाहती है कि हम सबसे आगे वाला बने। वही प्रथम है, वही प्रधान है, वही अग्रणी है, वही हमें होना है। हम्म? तो जो आगे वाला है वो फिर आगे कैसे रह जाता है? पीछे वाले के पास तो कुल मिलाकर के एक रटा रटाया कर्तव्य है क्या? कि जो श्रेष्ठ घोषित हो गया हो, जो सामाजिक रूप से श्रेष्ठ स्वीकार हो गया हो, तुम बस उसके अनुयायी हो जाओ। पीछे वाले का तो ये कर्तव्य होता है। और जगत में 99% लोग सब पीछे ही वाले होते हैं। लेकिन जो आगे वाला है, वो आगे वाला कैसे बना? आगे वाला कैसे बना? वो प्रश्न ज्यादा विचारणीय है। और इसीलिए मैंने आरंभ में ही कहा कि जो गाया जा रहा था वो बहुत सुंदर था। क्या उसके बोल थे? कि जन कनिष्ठ पीछे चले, हाथ पकड़कर श्रेष्ठ का। पर विचार तुम ये करो, घर माता कहां से ज्येष्ठ का। जो कनिष्ठ है माने छोटा है, उसके लिए तो बहुत आसान है।
कि आगे आगे जो चल रहा है वो श्रेष्ठ कहला रहा है। उसी के ऐसे उंगली पकड़ लो, तो छोटा बच्चा पकड़ता है उंगली, पकड़ लो चल दो। पर छोटे रहने में आसानी जितनी है, दम भी उतना ही घुटना है। छोटा बने रहना बड़ा सस्ता सौदा है। सस्ते सौदे में दाम तो नहीं चुकाना पड़ता, पर हाथ भी तो कुछ नहीं आता। तो हमें महंगा सौदा करना है, जिसमें सब दे दें और सब पाले। हमें महंगा सौदा चाहिए। तो ये जो श्रेष्ठ है, ये आगे कैसे पहुंच गया? जो पीछे वाला है वो तो आगे वाले को देख के चल लेता है, पर जो सबसे आगे है वो किसको देख के चल लेता है? पर विचार तुम ये करो, कर्म आता कहां से? ज्येष्ठ का। वो जो पीछे है, जो कनिष्ठ है, उसका कर्म कहां से आता है वो तो हमने देख लिया। कहां से आता है उसका कर्म? उसका कर्म नकल से आता है। सब दुनिया यही कर रही है तो हम भी यही करेंगे। नकल ही तो करनी है, कर लो नकल। पर हम आज ये विचार करना चाहते हैं कि जो सबसे आगे चल रहा है उसका कर्म का, वो किसको देख के चल रहा है? सब डब्बे तो एक दूसरे के पीछे पीछे लगे हुए हैं और एक दूसरे से बंधे हुए चले जा रहे हैं। हर डब्बा अपने से आगे वाले को देख के चल रहा है। ये इंजन किसको देख के चल रहा है? जो सबसे आगे है उसको कौन रास्ता दिखा रहा है? ये हमारा प्रश्न है। और अगर ये हमारा प्रश्न नहीं है तो फिर हम बस अंध अनुयायी रह जाएंगे, जिनके पास अपनी कोई चेतना नहीं, अपनी कोई दृष्टि नहीं, अपनी कोई जिज्ञासा या प्रेम नहीं, जिनको बस समय और समाज के प्रवाह के साथ यूं ही बेहोश बहते जाना है। और वैसे हमें नहीं जीना है। अगर हमें वैसे ही जीना है तो फिर हम गीता के साथ क्यों हैं? वेदांत हमारे किस काम का? तो स्वागत है। आइए विचार करते हैं कि जो सबसे आगे है वो किसको देख करके चल रहा है। जो सबसे आगे है, पहली बात तो ये कि उसके पास कोई है ही नहीं जिसको वो देख के चल सके। ये बात कह देने के बाद बड़ी सरल सी लगेगी, हाँ तो बिल्कुल बात सही है। आगे वाला सबसे आगे, उसके आगे कौन है जिसको देख के चलेगा? लेकिन जब तक ये बात कही नहीं जाती तब तक मन यही तलाशता है कि आगे वाले के आगे भी कोई होगा, उसको तो देख के चल ही रहा होगा। तो नहीं, सबसे पहले ये भाव मन से हटाएंगे कि आगे वाले के भी आगे कोई है, आदर्श की तरह, उदाहरण की तरह, कल्पना की तरह, विश्वास की तरह, वो जिसका अनुगमन कर रहा हो। नहीं, वैसे कोई भी नहीं आगे। पीछे वाले के आगे निश्चित रूप से कोई है। पीछे वाले के पास बड़ी सुरक्षा है और पीछे वाले के पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। कुछ गड़बड़ हो जाती है तो दोष किसको दे देना है? अपने से आगे वाले को। गड्ढे में क्यों गिरे? ये आगे वाले हैं। ये गड्ढे में गिरे, पीछे पीछे हम भी गिर गए। भिड़ क्यों गए? हमसे आगे वाला रुक गया था, तुम पीछे जाके भिड़ गए। ये बच्चे जब ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं ना, तो इनमें भी कई बार ये होता है। आगे कोई चल रहा होता है मस्खरा शैतान, वो जानबूझ के रुक जाता है और वे पीछे वाले सब आ करके जानबूझ के बड़बड़ बड़बड़ भिड़ते जाते हैं और गिरेंगे। और अब इतने सारे गिरे हैं और हर किसी को यही लग रहा है कि दोष उससे ठीक आगे वाले का है। कि मैम के पास जाते भी हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि शिकायत हो किसकी रही है। हर किसी की शिकायत हो रही है। दोष देना चाहो तो एक नहीं 100 मौजूद है जिनको दोष दिया जा सकता है। एक बहाना चाहिए, 100 मिलते हैं। जो सबसे आगे है उसके पास न कोई नायक है न कोई बहाना है। वो किसी को नहीं कह सकता कि ये रहा मेरा आदर्श, नायक, नेता, हीरो। नहीं कह सकता। और अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो जिम्मेदारी भी पूरी बस उसी पर आती है। वो नहीं कह सकता कि गलती किसी और की थी। तो क्या करें? किसको देखें? अगर सबसे आगे चलना है तो कदम उठाएं कैसे? हुँ? वेदांत जो रास्ता बताता है इसमें, उसको हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि वो
तीन नकारों का रास्ता है, तीन चीजें जिनको नकारी जाती हैं। स्वीकार का रास्ता नहीं है, साकार का रास्ता नहीं है, नकार का रास्ता है। अगर आपको सबसे आगे चलना हो तो नकारने के ये सूत्र आपको भी समझने पड़ेंगे। आज का ये सत्र उन्हीं सूत्रों को समर्पित है। पहला नकार, मैं ठीक हूं। नकार दो इस बात को कि ठीक हो। जिसे सबसे आगे चलना है उसे अपने झूठे चैन को नकारना पड़ेगा, उसे अपने बेचैनी के यथार्थ को स्वीकारना पड़ेगा। मनुष्य के पास ये एक बड़ी घातक शक्ति होती है खुद को धोखे में रखने की। आपको मिले होंगे लोग, आपने ही परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा दे आए हैं, पूछा जा रहा है कैसा गया पर्चा, बोल रहे हैं अच्छा गया, क्योंकि अभी परिणाम आने में कुछ दिन या हफ्ते या महीने की देर है, तो बोले अच्छा गया और बड़े विश्वास से बोल देंगे। परीक्षा केंद्र के बाहर उनके पिताजी उनको लेने आए थे परीक्षा के बाद दोपहर में। पिताजी ने उनको देखा और पहला प्रश्न यही पूछा, बेटा पेपर कैसा हुआ? और बेटा जी बोले अच्छा हुआ या ठीक हुआ। 1.5 महीने बाद पता चला कि नंबर आए हैं 100 में 45। पिताजी को जिस तरह बताया गया, पिताजी को लगा कम से कम 95 तो आ ही रहे हैं। और बेटे जी ने स्वयं को भी इतना तो समझा ही रखा था कि 75 आ रहे हैं, पिताजी से मैंने थोड़ा बढ़ा के बता दिया है, इतना तो कर चलता है। बाप बेटे का रिश्ता, उसमें धोखाधड़ी ना हो तो फिर बात क्या। बेटे जी को यकीन था 75 आ रहे हैं, बाप जी को यकीन था 95 आ रहे हैं, आ रहे थे 45। ये जो झूठी वेलबींग है, ये जो हम अपने आप को धोखे में रखते हैं, ये आप नहीं रख सकते अगर आपको अपने जीवन का स्वयं नेतृत्व करना है। आपको झूठे छद्म स्वास्थ्य को नकारना होगा। ये पहला नकार है। मैं ठीक नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं, आपको प्रतिपल इस भाव में जीना होगा। और ये भाव कष्टदायी होता है, हम जानते हैं। आप आपत्ति न करें, हम सब मनुष्य हैं, हम जानते हैं कि लगातार इस बात के स्वीकार में जीना कि मैं ठीक नहीं हूं बहुत सताता है, बड़ी चिढ़ उठती है। मन लगातार एक बेचैनी और असंतुलन और अस्थायित्व में रहता है। मैं ठीक नहीं हूं, मैं कैसे अभी ठहर जाऊं, मैं संतुलित हो जाऊं। और न ठहर पाने की वेदना वैसी ही है जैसे कि कोई कभी विश्राम न कर पाए। कोई कभी रुक ना सकता हो, विश्राम के लिए ठहर ना सकता हो, तो आप उसका दर्द समझ रहे हैं। वैसा ही दर्द होता है लगातार ये स्वीकारने में कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं पहुंचा नहीं हूं, मुझ में बहुत खोट है, मुझे दिख रहा है कि मुझ में बड़ी अपूर्णताएं हैं। तो इसमें है दर्द और चिढ़ है और छटपटाहट है, वेदना है। पर अगर आपको अनुयायियों की भीड़ का ही हिस्सा नहीं बन जाना है तो आपको इस वेदना को स्वीकार करना पड़ेगा। हमने कहा वेदांत अहम से शुरू होता है और आत्मा तक जाता है। ज्यादातर लोगों पर वेदांत बिल्कुल बेअसर हो जाता है, एकदम बेअसर।
इतना पुराना और सूक्ष्मतम दर्शन है वेदांत, लेकिन बहुत कम लोग इससे लाभ उठा पाए। कितने लोग मुक्त हो पाए वेदांत के सहारे से? क्यों नहीं हो पाए? इसलिए कि आत्मा अनंत है और यात्रा कभी पूरी नहीं होती। अहम से आत्मा की यात्रा करनी है और आत्मा अनंत होती है तो यात्रा पूरी नहीं होती। लोग इसलिए मुक्ति तक नहीं पहुंच पाए? नहीं, बिल्कुल ये वजह बिल्कुल नहीं है। वजह यह है कि यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। वजह यह है कि यात्रा शुरू करने के लिए पहले स्वीकारना पड़ता है कि आप अहम हो, आत्मा नहीं। और अहम हो ये स्वीकारने का मतलब होता है अपनी अपूर्णता को स्वीकारना, अपनी बेचैनी को स्वीकारना। उसमें दर्द होता है। जो यही नहीं स्वीकारेगा कि वो रोगी है, उसकी स्वास्थ्य की यात्रा तो शुरू ही नहीं होने पाएगी ना। हम नहीं मानना चाहते हम रोगी हैं। मान लोगे कि रोगी हो तो बहुत सारे कामों को जो वरीयता दे रखी है वो हटानी पड़ेगी। अगर आप रोगी हो तो ये इतना खेल खिलौना क्या और इतना मनोरंजन क्या? रोगी को कहां होना चाहिए? अस्पताल में। आप अस्पताल की जगह थिएटर में कैसे नजर आ रहे हैं? रोगी को तो ऑपरेशन वाली मेज पर होना चाहिए। ऑपरेशन की मेज की जगह आप सुहागरात की सेज कैसे सजा रहे हो? दिक्कत हो जानी है। पर अगर बड़ी लालसा हो सुहाग की सेज ही सजाने की तो आदमी अपने आप से यह भी छुपा लेता है कि हम एचआईवी के रोगी हैं। खुद से भी छुपाओ, उससे भी छुपाओ, किसी को कुछ मत बताओ कि हम कितने बड़े रोगी हैं। सुख लूटना है ना। जान जाओगे कि रोगी हो तो ये सब सुख बंद करने पड़ेंगे, उपचार की तरफ भागना पड़ेगा। रोगी का काम है, उसका पहला दायित्व है अपना उपचार करना। हम उपचार से बचते हैं। हमने अपने आप को समझा रखा है कि उपचार के बिना भी सुख तो लूटे ही जा सकते हैं ना। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई आंख से अंधा, कान से बहरा हो, उसको बोला जाए चल पहले तो चिकित्सक को दिखा दे, वो बोले नहीं मैं पहले मूवी देखने जाऊंगा। मूवी नहीं छूटनी चाहिए। आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। हम कह रहे हैं चल लो पहले चिकित्सक के पास, तुम्हारा आंख कान दिखा दें, कुछ दवाई ले लो। वो क्या बोल रहा है? जितनी देर में चिकित्सक को दिखाएंगे उतनी देर में मूवी दिखाएंगे। सुख पहले आता है, चिकित्सा बाद में आती है। इस तर्क में खोट कहां पर है? सुख पहले आता है, चिकित्सा बाद में आती है, इस तर्क में खोट कहां पर है? बोलो। अरे जब तुझे आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, तो मूवी क्या सूंघने जा रहा है? पर हम मानते नहीं। हमें लगता है दिखता हो ना दिखता हो, सुनाई देता हो ना देता हो, चिकित्सा की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं है, मूवी थिएटर की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? पहली चीज वेदांत में है अहम। अहम है, ये बात ऋषियों को बहुत स्पष्ट होती है, जबकि उनके पास अहम एकदम न्यून है, एकदम कम है। तो वो कह देते हैं अहम है, और इसको खींच खांच के समझा के बुझा करके आत्मा तक ले जाना है। और अहम जहां है वहां उनको दिखाई ही नहीं देता कि अहम है। अहम माने अपूर्णता, अहम माने बेचैनी, कमजोरी, भ्रम, सब कुछ। जहां अहम सब कुछ है उनको कहीं दिखाई नहीं देता कि अहम मात्र है। तो वो स्वीकार ही नहीं करते कि अहम है। जब स्वीकार ही नहीं करोगे कि अहम है तो अहम से आत्मा की यात्रा फिर शुरू ही नहीं होने पाती। तो पहली चीज है ये स्वीकारना, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बहुत छोटा बना बैठा हूं न जाने क्यों।
जानते हो, इस स्वीकार में भी वास्तव में आत्मा का आशीर्वाद है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको ये एहसास ना हो रहा हो कि संभावित रूप से, पोटेंशियल रूप से आप बहुत बड़े हैं, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि आप यथार्थ रूप से, फैक्चुअली बहुत छोटे हैं। तो जो ये मान रहा होता है कि मैं बहुत छोटा हूं, वो कहीं ना कहीं ये भाप भी रहा होता है कि उसकी संभावना बहुत बड़ी है। कोई अपमान नहीं हो गया अगर आप कह देते हो कि मैं बहुत छोटा हूं। उससे यही पता चलता है कि आपकी अपार संभावना आपको बुला रही है। इसीलिए तो आप आज अपने आप को इतना छोटा पा रहे हो ना। नहीं तो आप कैसे कह दोगे कि आप छोटे हो? बोलो, कैसे कह दोगे? छोटा या बड़ा, हम तो द्वैत वाला मन लेकर चलते हैं। तो छोटा या बड़ा तो हम अपने आप को तुलना में ही कह सकते हैं ना। निश्चित रूप से आत्मा की आपको कुछ आहट मिली है, तभी आप कह पा रहे हो कि आप बहुत छोटे हो। तो जिसने ये कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत छोटा है, उसको ये आहट आनी शुरू हो गई है कि वो बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन जो ये मानता ही नहीं कि वो बहुत छोटा है, वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। वेदांत का पहला नकार है झूठी पूर्णता का नकार, झूठे स्वास्थ्य का नकार। मैं नकार रहा हूं। आप मुझे कितना भी विश्वास दिलाओ कि मैं ठीक हूं, मैं नहीं मानता मैं ठीक हूं। आप मुझे कितना भी विश्वास दिलाओ कि मैं जितनी आगे आ गया हूं उतना ही पर्याप्त है, मैं नहीं मानता पर्याप्त है, मुझे बहुत आगे जाना। आप मुझे कितना भी बोलो कि जितना मुझे पता है उतना पर्याप्त है, मैं नहीं मानता। मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं पता है, अभी बहुत जानना बाकी है। मैं किसी भी हाल में अपने आप को पूर्ण मान ही नहीं सकता। ये पहला नकार है। दूसरा नकार, मैं जब अधूरा हूं, अपूर्ण हूं, तो इसी अपूर्णता से उठती किसी कल्पना को मैं अपना लक्ष्य नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी सब कल्पनाओं को, सपनों को नकारता हूं। मैं सबके आगे निशान लगाता हूं अस्वीकार का। ना, जब मेरा मन स्वस्थ नहीं है तो मेरे मन से उठने वाले विचार या कल्पनाएं या धारणाएं कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? जब मेरा मन स्वस्थ नहीं है तो मेरा मन जिनको आदर्श बना रहा है वो आदर्श स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? मेरा मन अगर कह रहा है कि फलानी जगह पहुंच जाओ और वहां पहुंचने के बाद तुम सफल या स्वस्थ कहला सकते हो, तो मैं उन बातों को नकार दूंगा। मैं नहीं मानता। ये तो लोग फिर भी मान लेते हैं कि हां अभी कुछ कमी है। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं कि हाँ अभी है कुछ कमी, उसके साथ में वो ये भी जोड़ देते हैं कि मैं जानता हूं कि वो कमी कैसे पूरी होगी। वो कैसे जानते हैं? उनके पास उस कमी को पूरा करने का तरीका पहले ही मौजूद है। वो तरीका कहां से आया? कमी से ग्रस्त उनके अपने मन से आया। हाँ साहब, मैं जानता हूं मुझ में कुछ कमी है। क्या कमी है? और मेरे पास पैसा पूरा नहीं है, ये कमी है। तो आप कहोगे ये पक तो वेदांती निकल रहा है। तीन नकारों में से पहला नकार तो इसने मान लिया कि कुछ कमी है, लेकिन इसने माना क्या है? क्या कम है? पैसा कम है। चलो ठीक, जब पैसा कम है तो वो फिर दूसरे चरण पर आकर अटक जाएगा। वो कहेगा पैसा कम है तो मैं जानता हूं कि मैं पूर्ण कैसे हो जाऊंगा। वो रहा सामने बहुत बड़ा वाला सेठ, मैं जब उसके जैसा हो जाऊंगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। इसकी यात्रा भी समाप्त हो गई, खत्म, खेल खत्म। इसने अपने भीतर कोई कमी तो खोजी थी, पर वो मौलिक कमी नहीं थी, वो वास्तविक कमी नहीं थी, वो कमी नहीं थी जो उसे सचमुच अपूर्ण बनाती है। उसने किस चीज की कमी खोज ली थी? पैसे की। जब पैसे की कमी खोज ली थी तो फिर उसने बाहर एक आदर्श भी खोज लिया कि अगर मैं वैसा हो गया या उस जगह पहुंच गया तो मेरी वो कमी मिट जाएगी। ये भी गया। हो सकता है ये उस जगह पहुंच ही जाए,
अगर सामने वाले के पास 40 करोड़ रुपए हैं, इसने लक्ष्य बना लिया कि 40 करोड़ जिस दिन आ जाता है उस दिन आदमी के भीतर की कमी पूरी तरह मिट जाती है। हो सकता है ये मेहनत करे, जोड़ तोड़ करे, एक दिन 40 करोड़ कमा ले, उस दिन ये अपने आप को घोषित कर देगा कि मेरी कमी मिट गई, जबकि वो कमी मिटी तो होगी नहीं। ये भी गया, समाप्त। तो जो सबसे आगे चलने वाला है वो अपने आप को ये मोहलत कभी नहीं दे सकता कि वो अपनी ही किसी कल्पना को अपना लक्ष्य बना ले। वो जो कल्पनाएं होती हैं जिनको अपना लक्ष्य बना लेते हैं वो दो तरह की होती हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक कल्पना का उदाहरण अभी हमने लिया ही था। लौकिक कल्पना कहती है मेरे पास कमी पैसे की है और पैसा मुझे मिल जाएगा अगर मुझे उस पद की प्राप्ति हो जाए जिस पर वो बड़ा उद्योगपति बैठा हुआ है। या मेरे पास जो कमी है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की है और मेरी वो कमी पूरी हो जाएगी जिस दिन मैं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा या कम से कम सांसद बन जाऊंगा, उस दिन मेरी वो कमी पूरी हो जाएगी। तो इस व्यक्ति ने भी एक सस्ता उपाय ढूंढ लिया अपनी कमी को पूरी करने का। और इसी श्रृंखला में वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरी वो कमी पूरी हो जाएगी जिस दिन मैं भगवान को पालूंगा। और वो भगवान कौन है? वो भगवान वही है जिसकी इनके ही मन ने रचना करी है, जिसके इसके ही मन ने कल्पना करी है, जिसकी इनके ही मन ने कहानियां गढ़ी हैं। और कहते हैं जिस दिन वो भगवान मिल गया उस दिन मेरी सारी कमी पूरी हो जाएगी। इनकी भी यात्रा समाप्त हो गई, ये भी अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समाप्त। इन्हें अगर अपनी वास्तविक कमी पूरी होती तो ये कभी नहीं कहते कि धनवान से या भगवान से इनकी वो कमी पूरी हो सकती है। ये जानते ही नहीं थे कि इनकी सचमुच कमी क्या है, तो इन्होंने अपने लिए बाहर कोई सस्ता लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया। तो दूसरा नकार होता है कि दुनिया में मन जितनी चीजों के पीछे भागने को आतुर होगा, मैं उन सब को नीति नीति की तलवार से काट डालूंगा। उन चीजों को काटने में खून भले मेरा अपना बह जाए, लेकिन काटूंगा जरूर। गलत सपनों के पीछे भागने से तो बेहतर है कि तमसा में, कीचड़ में लथपथ कहीं बेहोश पड़े रहो, वो फिर भी बेहतर है। पर गलत चीजों के पीछे भागो, अपना जीवन, अपना श्रम, संसाधन, ऊर्जा सब लगाओ और फिर जब उन चीजों को पाओ तो झूठ मूठी इतराओ कि मुक्ति मिल गई। पर आचार्य जी आप ही तो कहते हैं कि मुक्ति के पीछे जाना है, मुक्ति के पीछे जाना है। मुक्ति तो मतलब अगर मैं मान लीजिए धन इत्यादि को या स्वर्ग को अपना आदर्श नहीं भी बनाऊं तो मुक्ति को तो बना सकता हूं ना, मुक्ति को आदर्श बना सकता हूं? नहीं, वेदांत मुक्ति को भी आदर्श बनाने के लिए मना करता है। कि क्या बोल रहे हैं आप? आज तक तो आप बोलते आए हैं कि मुक्ति सबसे बड़ा आदर्श है। वो मुक्ति जिसका आपने इतना नाम लेना शुरू कर दिया वो बंधन हो जाती है। इतना नहीं नाम लेते। बार बार मैंने कहा है कि वेदांत का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म नहीं है, माया है। आपको नाम बंधनों का लेना है, मुक्ति का नहीं। मुक्ति का नाम तो आप कैसे भी ले लेते हैं। भारत में हर आदमी मुक्ति तो पाई जाता है मर के। मुक्ति को तो हमने इतनी सस्ती चीज बना दिया है। नहीं, जो ही मर गया उसे कहते हैं मुक्त हो गया। जो मर जाता उसको हम कह देते हैं मुक्त हो गया। नहीं सुना ये? इतना तो सुना होगा कि जो ही मर गया उसको हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। वहां घाट होते उनका नाम होता है मोक्ष घाट, शमशान होते उनका नाम होता है मोक्ष धाम। हमने तो मोक्ष को इतनी सस्ती चीज बना दिया है। हम तो जिस हिसाब से चलते हैं
नरक में जमीन के रेट बड़े सस्ते होंगे कि हमने तो सबको स्वर्गवासी ही बनाया है, नरक में कोई रहने ही वाला नहीं, वहां तो जमीन मुफ्त मिल रही होगी। जब वहां कोई रहने को तैयार नहीं है तो संस्था ही ले लेती है। वैसे भी हमें जमीन की बड़ी समस्या चल रही है आजकल, नरक में ही मिले तो नरक में ही ले लो, क्या हो गया। पृथ्वी पर तो लगता है अब कहीं मिलने से रही, नरक में ही ले लेते हैं। वहां तो कोई जाता नहीं, जब भी कोई मरा हमने क्या घोषित किया है, फलाने क्या हो गए, नरक खाली पड़ा है, हम ही लोग चलते हैं। ये होता है झूठे आदर्श बनाने से। मोक्ष को आदर्श बना लो, मोक्ष मिल गया, मोक्ष, वेदांत मना कर रहा है मोक्ष को भी नहीं आदर्श बनाना, मुक्ति को भी नहीं आदर्श बनाना, स्वर्ग नरक को तो नहीं बनाना है, इन सब को भी नहीं आदर्श बनाना, मोक्ष मुक्ति किसी को नहीं बनाना, ये सब झूठे आदर्श हैं। तुम अपनी हालत को देखो, अपने मुंह को देखो, तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम ऊंची ऊंची बातें करो। तुम्हें तो अपने बंधनों को, अपने वर्तमान रोगों को, अपने कष्टों को देखना है और उन्हीं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देना है। जो 100 बेड़ियों में गिरफ्तार हो, उसको शोभा नहीं देता कि वो पेंटिंग बनाए, चित्रकला करे। क्या, एक खुला आकाश है और उसमें एक पंछी अकेला स्वतंत्र उड़ रहा है, धिक्कार है ऐसी चित्रकला पर। जितने समय में तुमने वो चित्र बनाया, उतने समय में तुम्हें करना क्या चाहिए था, तुम्हें अपनी बेड़ियां तोड़ने का श्रम करना चाहिए था। उसकी जगह तुम बैठ करके हवाई बातें कर रहे हो कि उड़ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो दूसरा नकार होता है, मैं झूठ मूठ के सपनों से अपना मन बहलाव नहीं करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा कि जिस दिन नौकरी लग जाएगी उस दिन आनंद मिल जाएगा। इतनी सस्ती चीज है आनंद की, नौकरी लगने से। मैं नहीं बोलूंगा जिस दिन घर बस जाएगा, या जिस दिन औलाद हो जाएगी, या जिस दिन बिटिया का ब्याह हो जाएगा उस दिन हो, कुछ भी नहीं, बेकार की बात है। या जिस दिन 5 तरीके के यज्ञ करा लूंगा, या जिस दिन 5 ग्रंथ पढ़ लूंगा उस दिन हो जाएगा, नहीं। सब बाहरी बातें हैं, ये दिवा स्वप्न है, इनसे हम अपने आप को नहीं बहला सकते। भविष्य वर्तमान के झूठों को सहारा देने का बहाना है बस। आज आप जो झूठ खेल रहे हो उसको सच बनाने के लिए आप भविष्य के किसी सुखद क्षण या सुखद परिणाम की प्रतीक्षा में बैठे रहते हो। उस आगत सुखद पल का भरोसा ना हो तो वर्तमान का जो दुख और कीचड़ है वो आप झेल नहीं पाओ। आगे के सपने आप चलाते हो ताकि आज का दर्द किसी तरह बर्दाश्त कर सको। जो सत्य का साधक होता है वो सपने नहीं चलाता, वो नकार देता है सब सपनों को, कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सब सपने मेरे ही तो हैं, और जब मैं ही पगला हूं तो मेरे सपनों में कौन सी खास बात हो गई। तीसरा नकार, मैं अपूर्ण हूं, यहां से मेरी बात शुरू हुई है, ये पहला नकार है। और जो पूरा जगत है इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिससे मेरा संबंध ही मेरी अपूर्णता के केंद्र से है, और मैंने ज्यादा संबंध बनाए ही उन्हीं चीजों से होंगे जिनसे मेरी अपूर्णता बची रहती है। नहीं तो मैं अपूर्ण क्यों रहता। अगर मैंने सही संबंध बनाए होते तो अब तक मेरी अपूर्णताएं सब टूट टाट गई होती ना, बिखर गई होती, पर वो तो बची हुई हैं और ठोस हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में मैंने जो रिश्ते बनाए हैं वो सब रिश्ते गड़बड़ हैं। दुनिया में सब तरह की वस्तुएं हैं, विषय हैं, और उनसे सब तरह के संबंध बनाए जा सकते हैं, पर मेरी जो आंतरिक रुग्ण स्थिति है वो यही बता रही है कि मेरे जो संबंध हैं वो सब के सब गड़बड़ हैं, और वो मेरी बीमारी को
बढ़ाने में और बचाने में ही सहयोगी रहे हैं। तो तीसरा नकार यह है कि दुनिया में जो भी चीज मेरी रुग्णता से आई है या मेरी रुग्णता की पोषक है, दिल पे कितनी भी चोट लगे, भीतर कितना भी दर्द हो, उसको लात मार दूंगा, नहीं रखूंगा अपने पास। कितना भी बड़ा दाम चुकाना पड़े, नकार दूंगा, संबंध तोड़ दूंगा। जिसे आगे आगे चलना हो, ये उसकी तीसरी निशानी है, तीसरा नकार है। प्रकृति ही माध्यम है। प्रकृति ही माध्यम है। और जिसने माध्यम को ही बाधा बना लिया, अब वो कौन सी मुक्ति पाएगा? जिसने संभावित दवाई को ही अपने लिए जहर बना लिया है, उसका रोग अब कहां जाएगा? अगर सहजता स्वभाव है, अगर सहज स्वास्थ्य का ही नाम आत्मा है, तो आपको तो स्वस्थ ही होना चाहिए था सहज रूप से, पर आप तो रोगी हैं। और भीतर ही भीतर आप कितना बिलबिलाते हैं, और आप कुछ भी झूठ बोल लें, कितना भी अपने आप को स्वस्थ घोषित कर लें, पर आपके सब भीतरी भूत प्रेत राक्षस दानव आपके सपनों में आते हैं? नहीं आते। तो ये कैसे हो पाया? हम की भीतर से इतने बीमार कैसे हो पाए? कारण स्पष्ट है, हमारे रिश्ते बहुत गड़बड़ हैं। कुछ रिश्ते बेहोशी में बने थे, और कुछ रिश्ते हमने अपने आप को बेहोशी रखने के लिए बनाए हैं। तीसरा नकार यह है, मैं अपने एक एक रिश्ते को देखूंगा। दुनिया में हर वो विषय जिससे मेरा संबंध है, उसको मैं बहुत गौर से देखूंगा और पूछूंगा, ये क्या है? ये मेरा होश है या ये मेरा नशा है? ये मेरा होश है या ये मेरा नशा है? और जहां कहीं भी पाऊंगा कि कोई भी चीज मेरी चेतना को गिराने का ही काम करती है, निर्मम 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 हो जाऊंगा, हटा दूंगा। ये प्रश्न अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। ये जब मेरे हाथ में होता है, तो उसका मेरी चेतना पर क्या असर होता है? ये जब मेरे सामने खुली होती हैं, जिन्हें हम गीता बोलते हैं, तो उसका मेरी चेतना पे क्या असर होता है? और ये इंसान जब मेरे सामने बैठा होता है, तो उसका मेरी चेतना पे क्या असर होता है? मेरा होश गहरा जाता है या भीतर रंगीन सपने उठने शुरू हो जाते हैं? ये पूछना बहुत जरूरी है। और अगर तू मेरी जिंदगी में बस एक रंगीन सपना बन के आया हुआ है, जैसा मैंने कहा, लात मार दूंगा। बिल्कुल एकदम जमीन की भाषा में बोल रहा हूं, क्योंकि काम इतनी निर्ममता से करना होता है। समझ में आ रही है बात? तू है क्यों मेरी जिंदगी में? क्या करने के लिए है? मैं रिश्ते का नाम नहीं देखूंगा, मैं रिश्ते का प्रभाव देखूंगा। नाम हो सकता है बड़ा सम्माननीय हो, बड़ा मीठा, बड़ा प्यारा नाम हो रिश्ते का, मैं तो उसका प्रभाव देखूंगा कि तू जब सामने होता है मेरे, तो उसका मुझ पर प्रभाव क्या होता है, मैं तो बस ये देखूंगा। और यही रिश्ते की पहचान है।
कुल मिलाकर के रिश्ते का आकलन इतनी सी बात से हो जाना है कि जब तू मेरे मन में आता है तो मन को उठाता है कि गिराता है। बस यही, ये 3 नकार है। तो अगर जो सबसे आगे चलता है, जिसको कृष्ण कह रहे हैं श्रेष्ठ जन, उसके पास बस नकार ही नकार है, तो आगे कैसे बढ़ता है? क्योंकि जो पीछे वाले हैं उनके पास तो स्वीकार है। किसका स्वीकार है? जो अपने से आगे, उसका स्वीकार है कि भाई जैसे जा रहा है हमने स्वीकार लिया, हम भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। और हम कह रहे जो सबसे आगे है उसके पास कोई स्वीकार नहीं, उसके पास बस नकार है, तो वो आगे कैसे चलता है? वो नकारते हुए आगे चलता है, नकारने के लिए ही आगे चलता है। एक योद्धा आगे कैसे बढ़ता है? रण क्षेत्र में एक योद्धा आगे कैसे बढ़ता है? काटते हुए आगे बढ़ता है ना। तो वैसे ये भी काटते हुए आगे बढ़ता है। योद्धा कब तक आगे बढ़ता रहता है? जब तक काटने के लिए कुछ है वो आगे बढ़ता रहेगा। वो रुकता कब है? वो रुकता तभी है जब या तो जो कुछ काटना था वो कट गया, या फिर वो योद्धा स्वयं ही कट मरा। हम्म। पुरजा पुरजा कट मरे तबहु न छाड़े खेत। या तो सब खेत साफ ही कर दिया, खेत माने रण क्षेत्र, तो साफ ही कर दिया सबको, या खुद ही अंग प्रत्यंग चिंदी चिंदी होके गिर गया। आप क्या आगे खत्म। समझ में आ रही है बात? तो पहली चीज, झूठी हंसी का अस्वीकार। मैं अस्वीकारता हूं, मैं नकारता हूं। जहां कहीं भी मुझे झूठी हंसी, झूठी शुभता, झूठी बरकत, झूठी हरियाली, झूठा प्रेम, झूठी पूर्णता ये दिखाई देंगे, मैं शामिल नहीं होऊंगा। चाहे वो चीजें मुझे बाहर दिखाई दें या चाहे अपने अंदर। हर वो चीज जो सुकून देती है पर झूठी है, मैं उसके झूठ को ज्यादा महत्व दूंगा उसके सुकून से। मैं कहूंगा सुकून दे रही होगी पर झूठी है ना, तो हटो, अस्वीकार किया। हीरों का हार हो कि जगमग त्योहार हो, अगर मुझे दिखाई देगा कि इसके केंद्र में सत्य नहीं बैठा हुआ है, तो मैं उसमें भागीदार नहीं होऊंगा। नकार, ये पहला नकार है। आप में से कई लोगों को ये बात बहुत कड़ी लग रही होगी। जिनको ये बात कड़ी लग रही है वो कनिष्ठ जन बन जाए ना, स्वागत है उनका। कोई अनिवार्यता या बाध्यता थोड़ी ही है कि सबको आगे आगे चलना है श्रेष्ठ और ज्येष्ठ बन के। जिनको ये शर्त बहुत कड़ी लग रही है, जो झूठे उत्सवों के बड़े मुरीद हैं, जो बात बात में कहते हैं चंगासी, ऑल इज वेल, बहुत बढ़िया, खुशियां ही खुशियां, उनके लिए कृष्ण की गीता नहीं है। ऐसे लोगों को लेकिन समाज में बहुत तलाशा जाता है, सॉट आफ्टर रहते हैं। ये पार्टियों की जान होते हैं। किसी का मन या मूड खराब हो तो तुरंत जा करके उसको हंसा सकते हैं, उसके मन में आशा का संचार कर सकते हैं। लोग कहते हैं ये पॉजिटिविटी का शिखर है। जगत में ऐसे लोगों के बड़े ऊंचे दाम लगते हैं। लेकिन अगर आपको कृष्ण से काम है तो फिर आपकी नजर में इनका कुछ नहीं दाम है। झूठी आशा से लाख गुनी बेहतर है सच्ची निराशा।
मीठे झूठ से लाख गुना बेहतर है कड़वा सच। खोखली हंसी से बहुत ज्यादा दाम है सच्चे आंसुओं का। उथली खुशी से कहीं ज्यादा कीमती है गहरा दर्द। ये था पहला सूत्र। दूसरे सूत्र पर फिर विचार करिए। दूसरा सूत्र क्या था? जब मैं ही बीमार हूं तो अपनी कल्पना को अपने स्वास्थ्य का लक्ष्य कैसे बना सकता हूं? हुँ? मैं अपना वास्ता अपने सपनों से नहीं अपने तथ्यों से रखूंगा। तथ्यों का स्वीकार, सपनों का नकार। मैं नहीं जीऊंगा ड्रीम्स में, भले ही पूरा समाज कहे यू मस्ट हैव ड्रीम्स। नहीं, ड्रीम्स में नहीं जीऊंगा। मेरे पास कोई सपना नहीं है। सपना होगा भी तो मेरा होगा। मैं खुद ही बीमार, परेशान, बदहाल हूं। क्या करूंगा मैं सपनों की खेती करके? मन की जमीन पर ही होगी वो खेती, और मन की जमीन ही जहरीली है। सपनों का खेत मुझे कौन सी पुष्टि, कौन सा स्वास्थ्य दे जाएगा? बड़ी बात समझ। ये बात फिर से लोगों को बड़ी कष्टदायी, बड़ी नागवार रहेगी। क्या सपने ही नहीं होंगे जीवन में तो जिए कैसे? आप बेशक जी सकते हैं और मौज में जी सकते हैं, और आप ही जैसे लोग जी पाए, इसलिए ही तो श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि बेटा तुम तो ठीक से चल लो, नहीं तो ये पीछे वाले सब और भटक बहक जाएंगे। वो सब जो पीछे वाले हैं वो कौन है? वो आप ही जैसे तो लोग हैं। सपने वाले लोग, आशा वाले लोग, सकारात्मकता वाले लोग, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग, वही सब हैं पीछे लगे हुए हैं। आपको पीछे लगना है तो वो सब आपको मुबारक। पर आज हम बात उनकी कर रहे हैं जिन्हें आगे लगना है, जिनके पीछे फिर बाद में सारा संसार चलता है। हम उनकी बात कर रहे हैं। हुँ? पीछे वालों के पास सपने हो सकते हैं, उन्हें अनुमति है। जो सबसे आगे है उसके पास कोई सपना नहीं हो सकता। एक ट्रेन चल रही होती है, रात के 2 बजे हैं, डब्बों में जो लोग सो रहे हैं उनके पास क्या है? सपने ही सपने। इंजन ड्राइवर के पास क्या है? मार्ग का यथार्थ। अगर इंजन ड्राइवर के पास भी सपने आ गए तो क्या होगा? तो ये जो पीछे पीछे चलते हैं, यही वो सपने वाले लोग होते हैं। कहीं अरे बड़ी सपनीली आंखें हैं मेरी। निश्चित रूप से कहीं किसी डब्बे में सुरक्षा में सो रहे होगे तुम। जो आगे चलते हैं उनकी आंखों में दर्द होता है, बेचैनी होती है, जलन होती है, खून भरी लालिमा होती है उनकी आंखों में। वो सोए नहीं होते, उनके पास सपनों का वक्त नहीं होता। सपने तो लग्जरी हैं, अयाशी हैं, विलासिता है, नवाबी है। वो सब जो पीछे सोने वाले हैं, या जो बच्चे हैं, उनको शोभा देते हैं सपने।
जो जिम्मेदार है वो सपने लेके नहीं चल सकता। नहीं, पर हमारी यही जिम्मेदारी है ना, सपने पूरा करना। आप सो जाइए, वही आप इतने होश में भी नहीं है कि आप सवाल पूछ पाए। आप जिम्मेदारी शब्द का अर्थ ही नहीं समझते। तीसरी बात, तीसरा नकार क्या था? यही जो प्रकृति है, यही माया भी है, यही मुक्ति भी है। यही बंधन देती है और बंधन काटने का उपाय भी यही बनती है। बहुत सख्त, बहुत कड़ी, बहुत साफ, बहुत निष्पक्ष दृष्टि से देखूंगा अपने एक एक संबंध को, और जो भी संबंध मुझे बंधन देता होगा, रोग देता होगा, काट दूंगा। कोई परवाह नहीं करूंगा उस संबंध के अतीत की, उस संबंध के नाम की, उस संबंध के साथ जुड़ी कहानियों की। बस एक बात का महत्व है, तू जब सामने होता है तो मेरा क्या होता है। बस इस बात का महत्व है, किसी और बात का कोई महत्व नहीं।